हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आज रिव्यू बहुत लेट हुआ। मैंने एपिसोड लेट देखा। एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कुछ गेम डिकोड हुए, कुछ नई बातें, स्ट्रैटेजीज सामने आई। मन्नू मनवीर की जोड़ी तो बन रही है, लेकिन मनवीर को मन्नू पर हो रहा है शक, क्योंकि मन्नू की लॉयल्टी कहीं ना कहीं जैस्मिन की तरफ और रुबीना की तरफ थोड़ी सी, मगर जैस्मिन की तरफ ज़्यादा भी दिख रही है। 30 साल की लड़की और 45 साल का इंसान, एज शेमिंग का मुद्दा एक बार फिर आया। वो मुद्दा बनने वाला है इसका जिक्र। एजाज खान, आपको टच से प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को टच करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभिनव ने स्ट्रॉन्ग तरीके से, जब एजाज ने रुबीना को धक्का दिया या वहाँ से गए, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग तरीके से सवाल उठाया। अर्शी बुरी तरह से बेइज्जत करने पर आ गई है विकास गुप्ता को। इतना कैसा लगता है, इतना कैसे हो सकता है? ये आपसी स्क्रिप्टेड, मतलब कलर्स की स्क्रिप्ट नहीं है, ये इन दोनों की आपसी स्क्रिप्ट है, आपसी गेम है, या फिर अर्शी पूरा बर्बादी वाला बदला लेने यहाँ पर आई है? बड़ा सवाल। अर्शी जैस्मिन के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही है। अर्शी सबसे इक्वेशन बना रही है। कश्मीरा, जागो जागो शेरा है, जागो जागो शेरा है कहकर एंट्री करने वाली कश्मीरा डरती हुई नज़र आ रही हैं, इमोशनल होती हुई नज़र आ रही हैं। पर क्या ये डर और इमोशन है या फिर सिंपैथी कार्ड है? इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं तो विकास को डिकोड कर दिया उनके खेल को रुबीना ने और अर्शी ने। रुबीना ने कहा कि ये जो रात को आके जगाते हैं, राशन ख़त्म करते हैं, ये जानबूझ के, राशन से ज़्यादा उन्होंने जगाने पे स्ट्रेस किया, प्रोवोक करते हैं, सभी को प्रोवोक करके झगड़ा लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए कर रहे हैं, ये एविडेंट है कि वो ऐसा कर रहे हैं। अर्शी ने दूसरी तरफ कहा कि रात को भी खाना बनाता है, दिन में खाना एक्स्ट्रा बनाता है, ये इसको पक्का टारगेट मिला है। मनु ने भी वो बात मानी और विकास का गेम डिकोड हो गया। हालांकि विकास को भी एक दिन और बाकी है, उनको राशन ख़त्म करना है। राशन दही ख़त्म हो गई, बाकी तमाम चाय पत्ती ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन उनको टारगेट दिया गया राशन ख़त्म करने का, जिसमें अब आएंगी बाधाएं। मनु, हम टास्क पे आते हैं। मनु ने काम बांट दिए हैं, किचन में काम को लेकर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और वहीं से अर्शी और विकास की लड़ाई हुई, जहां छूने से लेकर के अर्शी जो करते वो ह्यूमिलिएशन लग रहा था। अगर एक लड़का एक लड़की से करता है तो ह्यूमिलिएशन कहते हैं, तो अगर कोई लड़की भी किसी लड़के से करे तो ह्यूमिलिएशन की श्रेणी में आएगा। बिग बॉस ने कहा भी कि अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ छूते हैं तो वो अनुचित है। अब ये देखना है कि अगर ये लोग गेम खेल रहे हैं तो हम क्या हैं? हम वो हैं एज लॉन्ग एज कंटेंट क्रिएट हो रहा है, मज़ा आ रहा है तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्शी ने अपनी सारी तमन्नाएं पूरी कर दी, विकास को तमाम गालियां दे करके। राहुल महाजन ने बहरहाल ये भी कहा कि आप लोग क्या जी करके बात करते हैं, असली गाली से तो तू तड़ाक से मारने पीटने की तो बात ही नहीं करते, ये कौन सा शो है? अब बात करते हैं उस टास्क की। टास्क में टीम ऐसी बांटी, विकास गुप्ता की टीम में रुबीना, जैस्मिन और कश्मीरा यानी कि घुसपैठिया, और अर्शी की टीम में अभिनव, एजाज और राहुल महाजन। और टास्क वो था कि आपको एक दूसरे पे डिस्प्ले शॉप है और डिस्प्ले पर जो आप लोगों ने देखा डिस्प्ले ख़राब करना है, और जब बजर बजेगा तो वहाँ पर मैनिक्विन बनकर खड़ा होना है। जिसका सबसे सुंदर काउंटर और सबसे अच्छी मैनिक्विन वो जीतेगी। दूसरी वाली टीम जो है उसमें से एक सदस्य, उसमें से नॉमिनेशन, वो लोग नॉमिनेट होंगे। अब ऐसे में यहाँ पर पहले तो खेलना शुरू किया। हालांकि दोनों राउंड्स में क्लियर कट विकास की टीम यानी रुबीना, जास्मिन और कश्मीरा की टीम बहुत अच्छा खेली, क्योंकि वो लोग बिगाड़ने के साथ साथ अपना बनाने पे भी ख्याल रख रहे थे, अपना सफाई कर रहे थे। वैसे इस बार स्विमिंग पूल का इस्तेमाल सिर्फ बर्बादी करने में हुआ है, उसमें कहीं भी कुछ भी, मतलब कोई स्विम शायद शुरुआत में जब सारा वारा वो लोग टास्क खेले थे और कूदे थे वही, अदरवाइज पूरा मतलब पूल देखकर लगता है कि वहाँ उसकी सफाई नहीं हुई, इतना गंदा उसका आज पानी दिख रहा था। एनीवेज, तो मन्नू बायस संचालक थे, उनसे बार बार पूछा बायस या फेयर, बायस या फेयर, बोलते नहीं, मैंने तो अपना क्लियर इंडिकेशन दे दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बायस खेलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा मैंने अपना इंडिकेशन दे दिया है। और उसके बाद कश्मीरा ने आकर सीधा गणित बताया कि अगर आप लोग हारते हो, जबकि ये चॉइस रुबीना से पहले
इन लोगों ने अभिनव को गणित समझाने की कोशिश की कि अभिनव जाकर के रुबीना को बताएं कि अगर रुबीना हरवाती हैं अपनी टीम को तो अभिनव जीतता है, तो अभिनव सेफ हो जाएगा क्योंकि इस टीम में अभिनव कच्चा लिंबू है, और अगर वो टीम हारती है तो वहाँ पे कश्मीरा जाती है। तो कहीं ना कहीं एक रस्साकशी थी। क्या कश्मीरा के आंसू सही में, उनको क्या स्ट्रेस था कश्मीरा को वो आउट हो जाएंगे? जो लॉजिक उन्होंने दिया, एक तो बाहर के फैंस की बात उन्होंने कही कि इनके फैंस हैं, इनका फ़ैन क्लब है, ऐसा है वैसा है, मैं जाऊँगी, मैं आउट हो जाऊँगी तो मुझे बचाओ, ये आकर के उन्होंने कहा। कश्मीरा ने दूसरी तरफ 2 गेम्स खेले। मैंने विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड इसलिए कह रही हूँ कि एक तरफ जहाँ उन्होंने विकास और जहाँ उन्होंने मनु और एजाज से आकर कहा कि आप लोग मुझे, मैं चली जाऊँगी, मुझे बचाओ, उन्होंने एजाज से भी डील कर चुकी हैं, वो पहले भी कह चुकी मैं आपके लिए खेलूँगी, भले मैं वहाँ से दिखूँ मगर खेल यहाँ से रही हूँ। वहाँ पे उन्होंने कहा आप लोग हारिए, मगर उस पर उनको लगा एविडेंट कैसा होगा या नहीं होगा। उन्होंने जाकर अर्शी से कहा कि ये दोनों जो है मनु मनवीर बन के खेल रहे हैं, एजाज और मनु, जब मौका आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को चुनेंगे, हमें एक साथ खेलना चाहिए। हालांकि कश्मीरा अर्शी पर विश्वास नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने अर्शी की तारीफ़ की कि एंटरटेन कर रही है, अच्छा खेल रही है, क्योंकि इस वक्त कश्मीरा को दिख रहा है कि 2-2 की जोड़ी में खेल रहे हैं सब लोग, और एजाज और मनु खेल रहे हैं, अर्शी विकास के साथ खेल रही, बाकी लोगों के साथ खेल रही है, कश्मीरा अलग पड़ जा रही हैं कंटेंट क्रिएशन में, तमाम चीज़ों में। उनसे लोग थोड़ा बचते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ और वहाँ दोनों के बीच में फंस गई हैं। वो विकास गुप्ता के साथ भी बैठती हैं, उनकी तरफ अपनी, हालांकि वो भी विश्वास नहीं करते, और यहाँ वाले लोग थोड़ा विश्वास करते हैं, मगर यहाँ भी उन्होंने कहा कि बलि चढ़ाई जाए या जीत का सेहरा बांधा जाए। तो कहीं ना कहीं कश्मीरा की हालत थोड़ी पतली नजर आ रही है। तो ऐसे में उन्होंने एक सिंपैथी कार्ड तो लिया ही, और साथ ही साथ उन्होंने अर्शी के दिमाग में बात डाल दी कि जो 1-to-1 सपोर्ट की बात होती है वो एजाज या मनु से उनको नहीं मिलेगा। हालांकि अर्शी और मनु का, जो मैंने कहा, वो लोग पहले से दोस्त हैं, तो पहले जो भी थोड़े बहुत दोस्त रहे हों, ये बैक स्टेज पे दोस्ती ज़्यादा हुई है। बैक स्टेज पे जो है, क्योंकि काफ़ी वक्त इन लोगों ने क्वारंटीन में, जब आप लोग क्वारंटीन में ये लोग थे, बहुत वक्त था, इंटरव्यूज़ कर रहे थे, और उसके हाथ में बहुत सारा वक्त था आपस में बात करने के लिए, और बहुत सारा वक्त था स्ट्रेटजीज डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये लोग लगभग 4-5 दिन मेरे ख्याल से लोग क्वारंटीन रहे, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जिक्र भी इनडायरेक्टली आ ही रहा है। पहले राउंड में मनु ने थोड़ा चीटिंग करके अर्शी की टीम को जिताया, जबकि क्लियर कट उस बार भी विकास की टीम जीती थी। दूसरी बार चूंकि ये स्ट्रेटजी फाइनल हो गई कि भाई अभिनव को हराना है, कश्मीरा को बचाना है, और इसलिए उस टीम को जिताया गया बाकी दोनों राउंड में, ताकि वो लोग क्लियर विनर हो जाए। हालांकि क्लियर विनर वो लोग दिख रहे थे सेकेंड राउंड में, क्लियर विनर वो लोग, हालांकि थर्ड राउंड में भी होना बाकी है। सेकेंड राउंड में तो वो लोग क्लियर विनर दिख रहे थे। उसके पहले अर्शी ने आके पूछा राउंड होने के बाद क्यों जिताया, मनु ने कहा बहुत अच्छा डिस्प्ले था उनका, वो लोग बहुत सुंदर और नागिन दिख रहे थे। हालांकि मनु के दिमाग में 2-3 खेल चले, मनु साथ में खेल रहे हैं, एक तो इस एक पंथ 2 काज, एक तो फेयर हो जाएंगे वो, कश्मीरा को बचा लेंगे, अभिनव को हरा देंगे। बीच में मनु ने ये भी कह दिया ये लास्ट में डिसाइड कर लो आगे से हम लोग कि क्या करना है, कश्मीरा को बचाना है, क्या करना है, हराना है, जिताना है, क्या करना है, बार बार डिस्कशन हो रहा था। उसके बाद कल से हम सब सोलो खेलेंगे, मनु ने ऐलान कर दिया। मनु दूसरी तरफ जैस्मिन के साथ बैठ रहे, जैस्मिन से उनकी दोस्ती है ऐसा वो कहते हैं, और वो जैस्मिन से लगातार बातें कर रहे हैं, जैस्मिन से उस स्ट्रैटेजी, तू ऐसा मत कर, तू वैसा कर। अगर एजाज और जैस्मिन के बीच जो बात हुई कि 30 साल की बच्ची, एक मुद्दा एजाज ने शुरू किया कि 30 साल की बच्ची बनती है, क्राई बेबी मत बन, दोनों मुद्दे, दोनों शब्द एजाज ने शुरू किए। और उसके बाद जैस्मिन ने कहा आप इसलिए बोलते हो ताकि मैं आपको 45 साल का बोलूं और एज शेमिंग का मुद्दा बने। सिद्धार्थ शुक्ला की उसमें सीज़न में, उनको पिछले सीज़न में 40 साल का बुढ़ा इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जो एज शेमिंग हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा बैश किया गया था, जिस भी कॉन्टेस्टेंट ने ऐसा किया था, और बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो जैस्मिन कहती है आप वो मुद्दा बनाना चाहते हो, और लग रहा है कि एजाज का 2.0 शुरू हो गया। हालांकि बिग बॉस से 2.0 शुरू हो गया है, मगर एजाज का फुल टू फाइनल ये तो अलग ही एजाज है, मतलब ये वो एजाज ही नहीं जो इस घर में आए थे। एनीवेज, तो ऐसे में मनु जो है जैस्मिन को भी समझा रहे हैं, मनु रुबीना से भी थोड़ा ठीक ठाक बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास गुप्ता, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो रुबीना के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। रुबीना क्योंकि घर में अंदर जा कर के, जिससे आप बाहर से आपको जो लॉजिकल नहीं लगता, अंदर जाके मोस्ट लॉजिकल वही लगता है। विकास गुप्ता को इस वक्त सबसे ज़्यादा लॉजिकल रुबीना ही लग रही है। वो रुबीना के साथ खेल रहे हैं, उनकी एक टीम आपस में बनती हुई दिखाई पड़ रही है, पब्लिक स्कूल वाली, थोड़ी एलिट वाली टीम जिसको हम कहेंगे।
अगर मैं बहुत इस वक्त लगभग 4:30 बज रहे हैं तो ज़्यादा लंबा रिव्यू नहीं करूँगी। कल हम डिटेल में, हाँ ये मुद्दा तो रह गया, अर्शी खान जिसको अपना क्रश कह रही थी कि मैं तो आपा के पति को पापा बनाऊंगी और अभिनव के लिए आई हूँ, बहुत हैंडसम लगते हैं। दरअसल वो उनको टारगेट करके उनको खेल से निकालना चाहती हैं, क्योंकि अर्शी चाहते हैं कि अभिनव खेल से निकल जाए। अर्शी सीधे सीधे उन्होंने कहा कि वो मेरा टारगेट है आज, यानी वो उनको लगता है कि रुबीना, जैस्मिन और अभिनव तीनों उनके टारगेट हैं। मगर अभिनव, जिनके लिए वो कहती है मुझे बहुत पसंद है, ऐसा है वैसा है, हालांकि अभिनव उनके लिए थोड़े सॉफ्ट हुए हैं। ऑब्वियसली कोई अगर आपकी तारीफ़ करता है तो आप उसके लिए सॉफ्ट होते हैं। आज जब लड़ाई हो रही थी अर्शी और विकास की, तो जैस्मिन विकास की तरफ से आई थी और अभिनव अर्शी की तरफ से कि अरे मारा है क्या उसने। हालांकि इन दोनों ने, आज अर्शी ने एकदम मतलब किस लेवल के शब्दों का इस्तेमाल किया, जा करके यूँ मुँह पे कालिक मरना, छूना, दिस इज़ नॉट, आई मीन आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग ये गेम के लिए कर रहे हो, हालांकि हमने मुद्दा डिस्कस कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत क्रीपी लग रहा है। तो ये दोनों जन सामने आए, यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ अभिनव अर्शी की चाल में फंस रहे हैं। उनको लग रहा है कि अर्शी जो भी हो, जैसा भी हो, ये मुझे सपोर्ट कर रही है, मगर अर्शी का गेम प्लान कुछ और ही है। मन्नू की अलग खिचड़ी पक रही है। एजाज को लग रहा है कि वो मन्नू सब लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, मन्नू को लग रहा है कि वो एजाज को इस्तेमाल कर रहा है, कश्मीरा को लग रहा है कि वो साइड में हो गई, उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, वो मारी जाएंगी, वो इस हफ्ते सेक्रीफाइस ना हो जाए। रुबीना को लग रहा है विकास का खेल एक्सपोज हो गया है। तो खेल में अब जो है पंच और नमक दोनों आ रहा है। इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे कल। फिलहाल ये रिव्यू आप लोग ज़रूर देखिए। वंस अगेन वेरी सॉरी रिव्यू लेट करने के लिए।